Hello student, good afternoon. Today is Statics for Economics class 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। इस इंट्रोडक्शन से पहले हम इकोनॉमिक्स डिफिनेशन बता दें, एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। द स्टडी ऑफ ए मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट मीन्स यह मैन की पर्सनल एंड सोशल एक्टिविटीज़ का स्टडी करता है जिनका फिजिकली रिसोर्सेज को प्राप्त करने से तथा क्लोज रिलेशन जो मैन वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड है। आपका सेकंड है टॉपिक वाई इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारे सोशल में, क्योंकि इस टाइम दैट मॉडर्न टाइम में आपको इकोनॉमिक्स की बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हम इलाबरेट कर दे रहे हैं आपको। फर्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर। When you buy a goods, want to satisfy your own personal needs or those of your family, you are called a consumer. कंज्यूमर उसे बोलते हैं जो वो अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स परचेज करता है, वो कंज्यूमर होता है। चाहे वो फैमिली के लिए परचेज करे या किसी अपने फ्रेंड्स के लिए, वो कंज्यूमर कहलाता है। सेकेंड पॉइंट आपका है सेलर। व्हेन यू सेल गुड्स टू मेक ए प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ, यू मे बी ए शॉपकीपर, यू आर कॉल्ड ए सेलर। जैसे सेलर है, आप कोई सामान बेच रहे हैं प्रॉफिट के लिए, अर्न करने के लिए, तो आप क्या हो गया, सेलर हो गए। शॉप खोल लिए, आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रॉफिट भी मेकिंग कर रहे हैं, तो आप सेलर हो गए। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, व्हेन यू प्रोड्यूस गुड्स, you may be a farmers or a manufacturer company or a provide service. You may be a doctor, taxi driver or transporter of a goods. You are a called producer. प्रोड्यूसर में उसे कहते हैं कि जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है किसी कंपनी में, कोई कंपनी खोल लिया है, वहाँ गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है, तो वो आपका प्रोड्यूसर हो गया। और प्रोड्यूसर कुछ लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, टैक्सी ड्राइवर हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गया, आपको गुड प्रोवाइड करता है। तो दैट टाइम बोथ आर इम्पॉर्टेंट, गुड्स एंड सर्विस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। फोर्थ आपका पॉइंट हो गया व्हेन यू आर in a job working for a some other person and you get a paid for it, you may be a employed by a somebody who pay wages or a salary, you are a called employer. आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं वर्क कर रहे हैं, आपको उसके बदले में वेजेस और सैलरी मिल रहा है, तो आप क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गए उस जगह के लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट आपका है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, when you employ somebody giving them a wages, you are an employer. जो आपको वेजेस और सैलरी देता है वो एम्प्लॉयर हो गया, मतलब एज ए मालिक, वो आपका मालिक हो गया। कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका टॉपिक है। इकोनॉमिक इज ऑफ्टन डिस्कस इन थ्री पार्ट, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक्स में इसको तीन पार्ट में दिया गया है कि कंजप्शन, प्रोडक्शन आपका एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कंजप्शन, यू वांट टू नो हाउ द कंज्यूमर डिसाइडेड given his income and many alternative goods to choose from what to buy, and when he known the price, this is the study of a consumption. कंजप्शन में क्या होता है कि आपके पास अल्टरनेटिव चॉइस रहते हैं, गुड्स रहते हैं, जिसमें आपको चूज करके परचेज करना रहता है, आपको उसको कंज्यूम करना रहता है, यूज करना रहता है, तो उसी को हम स्टडी ऑफ कंजप्शन पढ़ते हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, यू वी आल्सो वांट टू नो हाउ द प्रोड्यूसर चूज what and how to produce for the market, this is the study of producer. अब प्रोड्यूसर को ये चूज करना रहता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट को चूज करें जिसको हम प्रोडक्ट करें और कैसे प्रोडक्ट करें, ये सभी चीजें उसको चूज करना रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन, we want to know how the national income or the total income arising from
राइजिंग फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस इन द कंट्री। अब डिस्ट्रीब्यूशन में ये रहता है कि हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करें जिससे हमारा नेशनल इनकम और टोटल इनकम राइज हो, बढ़े, क्योंकि डोमेस्टिक घरेलू में भी बढ़ना जरूरी है। इनकम बढ़ेगा तभी हमारा ग्रोथ भी होगा इकोनॉमी में। व्हाट इज स्टैटिक्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स डील विद द कलेक्शन, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल डाटा। अब इसमें क्या है कि आपको स्टैटिक्स जो होता है वो डील करता है, आप कलेक्शन डाटा करते हैं, डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं, देखते हैं, उसको चेक करते हैं वो सही है कि नहीं है, उसको चेक करके फिर उसका स्पष्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल बेस पे। कभी हम पाई चार्ट पे भी करते हैं, डायग्राम पे भी करते हैं, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग भी इसको शो करते हैं। For example, the production of rice in India has increased from 39.58 million ton in 1974-75 to 106.5 million ton in 2013 and 14। जो इकोनॉमिक में आपके जैसे राइस है प्रोडक्शन कर रहा है इंडिया में, वो 1974 में 39.58 मिलियन टन था, लेकिन 2013-14 में आपको 106.5 मिलियन हो गया। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा पास्ट के बाद प्रेजेंट में कितना इंक्रीज हुआ रहा है इसका प्रोडक्शन। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग ही आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।